नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग विद प्रजापति में आपका स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश। तो चलिए आज एक नई स्ट्रेटजी लेकर आया हूं। जीरो लॉस स्ट्रेटजी है, जिसमें बिल्कुल आपको लॉस बहुत ही मिनिमम लॉस होगा। और मोस्ट ऑफ टाइम आपको वो विनिंग स्ट्रेटजी है, जिसमें आपका लॉसेस की संभावना बहुत ही कम है। तो उस स्ट्रेटजी के बारे में आज हम सीखेंगे। और उसको कैसे डिप्लॉय करना है, क्या क्राइटेरिया रहेगा और कितना मार्जिन लगेगा। मैं जो भी स्ट्रेटजी लगाता हूँ वो लगभग कम मार्जिन की रहती है। तो उस हिसाब से आप अपना जो भी कैपिटल है उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं या बैक टेस्ट कर सकते हैं। और जो भी स्ट्रेटजी रहती है तो उसको आप पर्सनली एक बार ज़रूर बैक टेस्ट करें, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि बैक टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। बैक टेस्ट जब तक नहीं करेंगे आपको कोई भी स्ट्रेटजी जल्दी से समझ में भी नहीं आएगी और उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ट्रेडिंग में आपको कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़रूरी है। आपकी स्ट्रेटजी पे आपको बिलीव होना चाहिए, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि हाँ, क्या हो सकता है क्या नहीं। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी का चार्ट है ये। तो निफ्टी में ये ब्रेकआउट किया, लेकिन उस दिन सस्टेन नहीं हुआ, तभी मालूम पड़ गया था कि ये अभी शायद नीचे ही जाएगा। क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद उसने इनडिसीजन कैंडल बनाया और ये ट्रेंड लाइन को भी, अवर्ली ट्रेंड लाइन थी उसको भी तोड़ा। और जब ये कल के सेशन में हैवी गैप डाउन खुला, उसके बाद में ये मार्केट खुलने के बाद में वापस ऊपर जाने लगा। उसी समय मालूम था, बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छे से मालूम पड़ेगा। बैंक निफ्टी में, हाँ, बैंक निफ्टी जब यहाँ पे खुला ना, तो उसको खुलने के बाद में कहीं पे यहाँ इधर किधर चल रहा था। तब मैंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ है, आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। और मैंने बोला था कि ये अभी यहाँ पे जाएगा और दोपहर तक 1-2 बजे तक यहाँ पे जाएगा और उसके बाद में वापस क्लोजिंग इधर ही देगा। मैंने ये जब पूरा नहीं बना था तब बताया था कि ये ऊपर जाने के बाद वापस नीचे। क्योंकि मार्केट का, आप अगर लॉन्ग टाइम से मार्केट में है तो आपको समझ में आता है कि मार्केट में क्या होगा। और ये जो ट्रेंड लाइन, मैंने, आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन भी थी, तो मेरे को मालूम था ये इधर जाने के बाद यहाँ से वापस नीचे आने वाला है। तो ये एक मार्केट को देखना रहता है। जिन्होंने गैप डाउन के हिसाब से सोचा कि नहीं, चलो चलो सेल कर देते हैं, तो वो उन्होंने पुट बाय किया, तो उनका पूरा पैसेंस यहाँ, उन्होंने यहाँ तक गए, ठीक है, यहाँ तक रुके, फिर यहाँ पे गए ना, तब सब निकल गए। उनको लगा नहीं अभी ऊपर जाएगा, और यहाँ से उन्होंने यहाँ तक वेट किया, फिर वापस ऊपर गया, इधर सब निकल गए और फिर मार्केट उसने टारगेट तक पहुँचा। तो मार्केट का ये नियम ही, आप जैसा सोचेंगे वैसे चलता नहीं है। तो जो भी आप लेवल से काम करो, ये मार्केट किधर जाएगा वो उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अपना छोटा सा स्टॉप लॉस और लेवल के साथ काम होगा तो ठीक है बाइंग में। और ऑप्शन सेलिंग इसमें जिसने भी की है और वो भी हैज के साथ की है, तो उनका अच्छा प्रॉफिट ही हुआ रहेगा इस जगह पे। तो चलिए अपन आज की जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन चलेंगे सिमुलेटर पे। तो सिमुलेटर पे जाके अपन एक स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करेंगे कि कैसे क्या करनी है। उसमें थोड़ा बहुत अगर आप टेक्निकली चार्ट को देखेंगे ना, तो उससे आपको और भी अच्छा बेनिफिट होगा। अगर चार्ट आपको रीडिंग आता है और उसके हिसाब से अगर एक डायरेक्शन के थोड़ा बहुत भी अगर आपको डायरेक्शन मिलता है, तो आपको ज़रूर इसमें अच्छा बेनिफिट होने की संभावना है। तो चलिए एक बार चालू करते हैं अपन, चलते हैं सिमुलेटर पे। तो ये आगे अपन सिमुलेटर पे, उसमें अपन 2 लेग करेंगे, मजे 2 लेग को अपन एग्जीक्यूट करेंगे, जिससे कि अपने को लॉसेस कम होने के चांसेस होंगे। तो चलिए दोनों सिमुलेटर, एक ये सिमुलेटर है एक लेग के लिए। तो भाई 1 जुलाई से अपन बैक टेस्ट के लिए अपन लगाते हैं और देखते हैं कि हाँ कैसे क्या उसमें क्या हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने को करना है, सबसे पहले एक लेग अपने को ये स्ट्रेटजी हमेशा निफ्टी में कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर मैं इसको बैक टेस्ट करने के बाद में आपको रिकमेंड करूंगा, तब तक के लिए नहीं। अभी निफ्टी में है तो निफ्टी को ये मंडे को अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मंडे को 9:30 पे इसको लेना है और 9:30 पे देखना है कि मार्केट कहाँ पे चल रहा है। तो एक मोटा मोटी अपन देखेंगे तो 24,043 पे है, तो लगभग उसको 50 राउंड फिगर मानेंगे। तो ये देखिए 24,050 यहाँ पे है। तो यहाँ से अपने को जो भी स्ट्रेटजी करना है उसमें सबसे पहले अपने को आउट द मनी 100 पॉइंट आउट द मनी जाना है पी साइड में। तो आउट द मनी 100 पॉइंट पी साइड में इसका क्या होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये 50 और ये 100। तो 100 पॉइंट को इसको एक सेल कर देना है, ये सेल कर दिया। उसके बाद में
वापस अपने को स्पॉट 24,085 है, उसके ऊपर आना है और वहाँ से 100 पॉइंट आउट द मनी, ये ये वाला 100 पॉइंट, उसको अपने को आउट द मनी इसको बाय कर देना है। 100 पॉइंट कॉल को बाय कर देना है, ये बाय किया और 150 पॉइंट आउट द मनी, 150 पॉइंट आउट द मनी को सेल कर देना है। एक ना बता दो, हाँ ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसको अपने को क्या करना है, ये इस तरह से बनने वाला है। 100 पॉइंट आउट द मनी सेल करना है, पुट 100 पॉइंट आउट द मनी कॉल सेल करना है और उससे 100 पॉइंट आउट द मनी कॉल बाय करना है। तो कुछ पे ऑफ ग्राफ आपको इस तरह से दिखेगा, ये वाला इसमें अभी आप सोचेंगे इसका प्रॉफिट मैक्सिमम इतना है, अनलिमिटेड रिस्क है, तो उससे भी अपन बचने के लिए कुछ तो उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये एक ऐसा लेग बना के रखना है। दूसरा एक लेग जो बनेगा, और इसको अगर थोड़ा सेफ साइड जाना है तो और इसको आगे लेके जाएंगे तो और सेफ साइड हो जाएगा, लेकिन मैं एक बताने के लिए यही कर रहा हूँ। आप उसको चाहे तो इसको, ये जो लेग है ना, उसको अपन आगे लेके जाएंगे ना यहाँ का, तो और सेफ हो जाएंगे, मुझे और सेफ की तरफ अपन जा सकते हैं यहाँ से, ये तो और अपने को नीचे ब्रेक इवन इतना मिलेगा। तो इस तरह से अपन थोड़ा देखो, कोई भी स्ट्रेटजी में थोड़ा बहुत अपने को एडजस्टमेंट और समझ के ही करना पड़ेगा। तो स्पॉट अभी है 24,050 पे और ब्रेक इवन है 24,800, लगभग अपने को 200 पॉइंट की रेंज मिल रही है। अगर इस रेंज को बढ़ाना है तो और उसको अपन थोड़ा आगे पीछे लेके जाएंगे ना, तो और ये रेंज बढ़ सकती है। जैसे कि इसको यहाँ पे लेके जाएंगे ना, तो अभी ये देखो, तो ये 24,788 होगी। तो इस तरीके से एक एक आप एक लेग ये एडजस्ट कर दीजिए। अब एक तो ये बास्केट ऐड करें, ये सब बास्केट में करना है। तो ये, और इसमें लगभग आपको मार्जिन जो लगने वाला है वो 70,000 के लगभग इसमें दिखा रहा है। अगर इस मार्जिन को आप कम करना चाहते हैं तो अभी अपन ने क्या किया है कि कॉल साइड में तो बाई किया हुआ है, तो इसमें आपको पुट साइड में 1-2-3 रुपये का प्रीमियम या 3-4 रुपये का प्रीमियम बाई कर सकते हैं। ये ऐसा, तो आपका मार्जिन ये देखो यहाँ से रिड्यूस हो गया, ये 47,000 के लगभग आ गया। ये जो मार्जिन था ना, पहले कितना था ये देखिए, मार्जिन को कैसे घटाना, ये देखो, ये अभी 71,450 के लगभग बता रहा है। तो यहाँ से अगर आप 2-2 रुपये के 2 रुपये के दो लॉट भी अगर बाय कर देते हैं ना, तो ये आपका मार्जिन कम हो गया। तो इस तरह से अपने को एक आध लॉट बाय कर लेना है, जिससे अपना थोड़ा मार्जिन का बेनिफिट अपने को मिल सके। तो ये हो गया। अगर मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, जिनको मार्जिन की ज़रूरत है वो यहाँ से मार्जिन थोड़ा ले सकते हैं। तो ये हो गया एक एक लेग। अभी अपने वापस दूसरे सिमुलेटर पे जाना है और उसको भी अपन को तैयार करना है। तो मैं वो कैसे तैयार करना है वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले इसको देखना है कि इसको, इस जो स्ट्रेटजी में, उसमें अपने को ब्रेक इवन क्या आ रहा है। तो ब्रेक इवन क्या आ रहा है, 23,788 मुझे लगभग अपने को 23,800, 23,23788 के बाद में अपने को लॉस होना चालू होएगा इस स्टेज में। तो अपने को ये लॉस से बचना है। मार्केट नीचे भी जा सकता है, उस लॉस से बचने के लिए अपने को वो स्ट्रेटजी डेवलप करनी है दूसरे में। तो अभी 23,800 एक राउंड फिगर अपन अमाउंट पकड़ के चलते हैं। तो उस पर जाना है 23,800, अपने पुट साइड में लॉस है तो 23,800 का एक पुट बाय करना है और उससे 100 पॉइंट दूर एक सेल कर देना है। ये देखिए, अभी ये 23,000, अभी ये ब्रेक इवन कितना है, इसका जो लॉस देगा वो 23,780, और उसका ब्रेक इवन क्या था, 23,780। यानी इसमें जहाँ से लॉस चालू होएगा, ये स्ट्रेटजी वहाँ से प्रॉफिट देना चालू करेगी। यानी अपने को लॉस की संभावना इसमें जीरो। इसको थोड़ा आप समझना, वीडियो 1 से 2 बार आप देखना, जिससे आपको समझ में आएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन ये बहुत ही अच्छा वीडियो है और ये स्ट्रेटजी मैंने बैक टेस्ट करके लाई है। आपको 100% विनिंग के चांसेस है, इसमें लॉस नहीं होगा। और इसमें जो कैपिटल मार्जिन लगने वाला है वो बिल्कुल नहीं के बराबर लगने वाला है। ये इधर 12-13 हज़ार बता रहा है, लेकिन 15 से 16 हज़ार में ईजिली हो जाएगा, और मेरे को लगता है 12-13 हज़ार में भी हो जाएगा। वो वेरी करता है ब्रोकर के हिसाब से। अगर आपको कम मार्जिन में, या जिससे कि आपको हैचिंग करना है और जिसमें मार्जिन आपका कम लगे, तो वो ब्रोकर है कोटक महिंद्रा का।
कोटक, जो कोटक नियो करके है ना, उसमें सबसे कम मार्जिन में वो अपने को एच बाय करवाता है, सेलिंग करवाता है। तो उसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अगर आपके पास कोई भी ब्रोकर है तो ये कोटक नियो में आप अकाउंट खुलवाएं, और उसमें ब्रोकरेज भी ज़ीरो है, प्लस मार्जिन भी अच्छा देता है। ये मैं खुद मैं कोटक नियो का ही मैं यूज़ करता हूँ, मेरे पास कोटक नियो का ही ऐप है। तो उसमें बहुत ही अच्छा ये मार्जिन भी देता है, और अपने को बास्केट में दिखाता है उतना ही मार्जिन के साथ, और एग्जीक्यूट भी सही टाइम पे होता है। तो आप उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चाहे तो आप ये इसमें अपना अकाउंट खोल सकते हैं। वो आपको फ़ायदा ही रहेगा क्योंकि ब्रोकरेज नहीं लगेगा। तो ठीक है, चलते हैं अभी अपन बैक टेस्ट करते हैं उसका। एक एक घंटे से अपन दोनों में आगे चलेंगे। एक घंटे उसने आगे किया, उसमें 91 रुपीज़ का अपने को लॉस दिखा रहा है। अभी चलेंगे इस पे, इसको भी एक घंटे से आगे लेंगे। ये देखिए 261। अभी आपने हमेशा देखा रहेगा, मैं एक आपको बेसिक चीज़ और बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि जो भी यूट्यूब पे आपको कोई बताएंगे ना स्ट्रेटेजी, तो उसमें वो लॉट लॉट साइज़ बढ़ा देते हैं। समझ रहे हैं आप? जो भी है यहाँ पे जो मैं बताता हूँ आपको, ये जो है ना, अपन ने लॉट कितना, एक एक लॉट है। और जो लोग बताते हैं वो यहाँ पे 10-10 लॉट बताएंगे। अगर 10 लॉट बताएंगे तो यहाँ पे सीधा 2600 रुपये का प्रॉफिट 15 मिनट में आपको बताएंगे। देखो 15 मिनट में 2600 रुपये का प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट ज़्यादा आना वो नहीं है, वो आपके कैपिटल के हिसाब से होगा, लेकिन हर कोई 10-10 लॉट नहीं कर सकता। जो नया है वो 10 लॉट से कैसे करेगा, या जिसके पास कैपिटल ही लाख 1.5 लाख रुपए, वो 10 लॉट से कैसे करेगा। तो मेरा खाली ये बताना नहीं कि आप प्रॉफिट कितना हो रहा है, मेरे को बताना है कि हाँ ये स्ट्रेटजी प्रॉफिट देती है या नहीं देती है। तो उसके लिए यहाँ पे 10 लॉट बता के मैं इधर बता दूंगा देखो ये 10,000 20,000 प्रॉफिट हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है। आपके पास जितना कैपिटल है उसके हिसाब से, आप कितना रिस्क लेते हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यही बताना था। तो उसको भी ध्यान रखें, लोगों के प्रॉफिट के ऊपर ध्यान ना रखें, आप अपनी स्ट्रेटजी और अपने कैपिटल के ऊपर ध्यान रखें, अपने लॉसेस के ऊपर ध्यान रखें। तो चलिए एक घंटे से अपन वापस इसको आगे लेते हैं। यहाँ पे 368 है, उसमें जाके देखेंगे उसमें क्या होता है। इसमें 155 है। तो अभी भी अपन कुछ इसमें लॉसेस की कुछ है नहीं। वापस एक घंटे से अपन जाएंगे, इसमें 400 रुपये हैं, इसमें जाके देखेंगे 174 है। ठीक है, अभी भी कुछ ये लॉसेस की संभावना नहीं है उसमें। इसमें 454 का हो रहा है। इसमें जाएंगे तो 166 है, एक घंटा और उसको आगे लेके जाएंगे, उसको भी एक घंटे आगे लेके जाएंगे। 482, अभी भी अपन थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। एक घंटा और उसको आगे लेके जाएंगे। 564, एक घंटा और उसको आगे लेके जाएंगे। 286। एंड ऑफ द डे पे सीधा जाते हैं, क्या होता है देख लेते हैं एंड ऑफ द डे। हाँ ठीक है, दूसरे दिन चलते हैं। ये दूसरा दिन आ गया है, 193 का लॉस है। ठीक है, उसको भी अपन एक एक घंटे से 298 देखिए लॉस हो रहा है उसमें। इसमें जाएंगे अपन तो 7। ठीक है, 261 का लॉस है दोस्तों उसमें। और इसमें जाके देखेंगे एंड ऑफ द डे 886। तो ये डे एंड में भी कुछ टेंशन जैसी बात नहीं है। देखो इसमें 886 का लॉस है, लेकिन ये वाली में 200, तो भी अपने को नहीं नहीं 500 रुपये एक लॉट में है। अगर आप 5 लॉट से करते तो 2500 रुपये का प्रॉफिट होता, लेकिन प्रॉफिट छोटा है, लेकिन लॉसेस नहीं हो रहे। मेन चीज़ ये, लॉस पे कंट्रोल हो जाएगा बिल्कुल, आपका लॉस होने वाले नहीं उसमें। दूसरे दिन भी जाएंगे, 426 रुपये इसने लॉस दे दिया है। और दूसरे दिन उस पर जाके देखेंगे अपन ने 900 रुपये का प्रॉफिट है। मार्केट में जैसी हलचल होगी वो ये स्ट्रेटजी आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देने वाली है, नहीं तो आपको जीरो लॉस में निकालेगी, क्योंकि उसमें लॉसेस की संभावना बहुत ही कम है। 439 के उसका तो मैक्सिमम लॉस ही उतना है, उससे आगे तो ये देगा भी नहीं।
जो कुछ होना है वो इसमें होगा। 426 तो अभी जीरो पे ही चल रहे हैं, कुछ नहीं है, मार्केट अपने अगेंस्ट है। मुझे मार्केट अपने अगेंस्ट जा रहा है तो भी कुछ टेंशन जैसी बात है नहीं उसमें। चलो इसमें देखते हैं। मार्केट देखो अपने अगेंस्ट जा रहा है तो कुछ नहीं है, अपने को प्रॉफिट जैसी प्रॉफिट नहीं होगा, वैसा लॉस भी नहीं होएगा। 370। हाँ अभी अपने मिनिमम सा लॉस चालू है इसमें 400। अभी ये जो स्ट्रेटजी बनाई है अपने चार्ट को अपन ने रीड नहीं किया है कि चार्ट का मोमेंटम किस साइड में है। अगर यही अपन थोड़ा कॉल साइड का अगर व्यू लेके चलते तो ये अपने को प्रॉफिट दे देती थी, लेकिन अपन अपन ने एकदम पूरा अगेंस्ट है, मार्केट ऊपर जा रहा है और अपन ने नीचे की ओर से प्रॉफिट लेने की कोशिश में ये बनाई हुई है। तो दिखाना ये है कि अगेंस्ट आपके मार्केट अगर आपके अगेंस्ट भी जाता है तो उसमें लॉस नहीं होगा। ये देखो आपको मैं बता देता हूँ। 400, इस पर 400 रुपये लॉस है और उसमें 300 रुपये, मुझे 100 रुपये का लगभग लॉस चालू है आपको। तो एंड ऑफ द डे 300 रुपये का इसमें लॉस है। एक्सपायरी आज हो गई है और यहाँ पे भी एक्सपायरी हो जाएगी। तो देखिए इसमें आपको कितना लॉस हुआ, 400 और इसमें 300, मुझे 100 रुपये के लॉस में आप निकल गए। ये तो मार्केट पूरा अगेंस्ट गया है आपके, मुझे आपने जो स्ट्रेटजी ली है वो बुलिस की और बेरिस की और ली हुई थी और मार्केट आपके उधर गया ही नहीं मुझे, तो उस हिसाब से आपको उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन अगर ये अपन ने कॉल साइड की ली हुई होती तो अपने को 101% प्रॉफिट होता था उसमें। तो और बैक टेस्ट करेंगे क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी एक बार प्रॉफिट और लॉस देने से ये नहीं होती। तो इसको ये अपने जीरो कॉस्ट में अपन ने एग्जिट की है। अभी वापस चलते हैं। ये वापस 8 तारीख को मंडे है, 8 तारीख को मंडे में चलेंगे और इस पर भी 8 तारीख को मंडे में चलेंगे। देखो वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन बैक टेस्ट करना है तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा, उसका कोई ये शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट से कुछ होने वाला नहीं है आपको, अगर जब तक जिनको सीखना है उनको टाइम देना पड़ेगा, टाइम देंगे तो ही आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि शॉर्टकट से कुछ होने वाला नहीं है, स्ट्रेटजी पे आपको वर्क करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये देखिए तो अभी वापस चलेंगे अपन इसी स्ट्रेटजी में। तो ये सेल करेंगे अपन। ये देखिए ये स्ट्रेटजी अपन ने अभी डिप्लॉय की है क्योंकि पे ऑफ ग्राफ भी सही होना ज़रूरी है। ये देखिए ये अपन ने अब की बार ऐसे की है तो मैंने कोई चार्ट देखा नहीं है कि कहाँ पे क्या है, लेकिन एक रैंडमली बनाई हुई है, लेकिन उसमें भी अपने को क्या होता है वो देखेंगे। इसमें क्या किया मैंने 23,050 पे लगभग मार्केट चालू है तो उससे 100 पॉइंट आगे का एक सेल कर दिया है और 24,350 पे है और 24,250 100 पॉइंट अंदर का एक सेल कर दिया और एक बाई कर दिया, वैसा का वैसे ही है। अभी इसमें अपने को देखना है कि अपने को ब्रेक इवन कहाँ पे मिल रहा है। तो ब्रेक इवन अपना है 24,528, तो 24,500 अपन पकड़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें चलते हैं
9:30 का ही टाइम है अपने को। सिमुलेटर का थोड़ा ध्यान रखें, नहीं समझ में आए वीडियो 1 से 2 बार देखें, जिससे आपको समझ में आएगा। अभी 24 इसका ब्रेक इवन कहाँ पे था वो देख लीजिए, यहाँ पे 24,500 है, तो अपन 24,500 राउंड फिगर पकड़ेंगे। तो अभी 24,500 ये रहा, और इसको 100 पॉइंट आगे का ये हो गया। तो ये इस तरह से हो गया अपना। अभी चलो बैक टेस्ट करते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम से जाएंगे आगे। इसमें 15 रुपये का लॉस है। इसमें 14 का है प्रॉफिट। 2 घंटे आगे गए, इसमें भी 2 घंटे आगे जाएंगे, 1 2। इसमें देखिए 174 का लॉस है, और इसमें 300 का 400 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कम होगा लेकिन लॉस आपको नहीं देगा। ये स्ट्रेटजी का ऐसा काम है कि लॉसेस बिल्कुल कम कर देगा, आपका लॉस बिल्कुल होने वाला नहीं है। ये देखिए अभी भी एंड ऑफ द डे भी हुआ है, कुछ लॉस की नहीं है, कॉस्ट पे ही है अभी आपकी। तो अभी इसमें दूसरे दिन गए, इसमें यहाँ पे लॉस चालू हो गया है, ये स्ट्रेटजी को लॉस हो रहा है, ठीक है। अभी इस पे जाएंगे अपन। इसमें 230 का प्रॉफिट है, और इसमें तो भी अपन प्रॉफिट में, उधर गया तो भी प्रॉफिट था, इधर गया तो भी प्रॉफिट है अभी। और इसमें देखो ये 1100 का प्रॉफिट है। अभी इसमें देखेंगे क्या हुआ। इसमें 300 का लॉस है। तो यहाँ पे देखिए अभी कितना 800 रुपये का प्रॉफिट, 700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है उसमें। और एक एक लॉट में अगर 10 लॉट होता तो 8,000 का प्रॉफिट होता सीधा सा, लेकिन लॉस बिल्कुल नहीं हो रहा। वो आप लॉस पे ध्यान रखें कि लॉस कहाँ हो रहा है। ये देखिए 550 का लॉस हुआ है इसमें। अभी इसमें देखेंगे ये 1900। अभी यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो गया देखो, 550, और यानी लगभग आपको 1500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 1500 का प्रॉफिट हो रहा है, और ये इसका मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो आप इस स्ट्रेटेजी को लेके निकल जाइए, इसको आप रिमूव कर दीजिए, इसको क्लियर कर दीजिए यहाँ से, क्योंकि ये मैक्सिमम प्रॉफिट है उसका। तो उसने मैक्सिमम प्रॉफिट दे दिया अपने को, तो इसको क्लियर कर दीजिए। अभी इसको रहने दीजिए। इसमें कितना है मैक्सिमम लॉट, 550 का है, और 550 रुपये एक्सपायरी भी हो गया उसका आज 11 तारीख को 3 बजे। तो ये देखिए आपको 1500 रुपये का प्रॉफिट, लेकिन इसमें लॉस नहीं होता। तो ये नो लॉस स्ट्रेटजी है, इसको आप बैक टेस्ट कीजिए 2-3 बार, और बहुत ही स्ट्रेटजी अच्छी है। इसमें लॉसेस होने की संभावना कम है, प्रॉफिट कम होगा लेकिन लॉस कम होगा। जिनके पास बड़ा कैपिटल है और सेफ साइड जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी है। तो इस स्ट्रेटजी को ज़रूर आप डेप्लॉय करें, एक बार देखें, लॉसेस नहीं होंगे, आपको सीखने को भी मिलेगा मार्केट से। तो यही आज आप बताना था। अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है, प्रयास अच्छा लगा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और किसी एचएस के बारे में जानना चाहते हैं, किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करें, जिससे हम आपको उसके ऊपर कुछ स्ट्रेटजी या वीडियो लाएंगे। और अभी हमने हर एक वीकेंड को एक स्टॉक्स के बारे में हम एक वीडियो डालेंगे, जिसमें 1 से 2 स्टॉक हम रिकमेंड मुझे बताएंगे, उसका प्राइस एक्शन क्या है, क्या लग सकता है, मेरा एनालिसिस क्या है, उसके बारे में बताएंगे। और तो वो स्टॉक का वीडियो ज़रूर देखें, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छे स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं उसमें। और अगर आपके कुछ स्टॉक के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करें, इसके ऊपर हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू।